हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि परमात्मा के बैंक में अपना खाता कैसे खोलें, अपना अकाउंट कैसे शुरू करें। बहुत मुश्किल है कलयुग में, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो जाता है। हालांकि हमें तो बहुत झटके देकर परमात्मा ने कान पकड़कर लगाया है इस जर्नी पर। तो इतना दर्द पेन सहने के बाद हम सीधे हुए हैं। इंसान एक जानवर से भी बेहतर है। वो नहीं समझ पाता कि मैं अर्थ पर क्या करने के लिए आया हूँ, लेकिन वो समझाने वाला है ना ऊपर। ब्रह्मांड की ऊर्जा किसी न किसी तरीके से समझा देंगे। कोरोना के टाइम में इंसान को सीधा कर दिया था, अब 2030 तक भी वही कुछ होगा। तो मेरा आज कहने का तात्पर्य है कि आप परमात्मा के बैंक में अपना खाता कैसे खोलें। सबसे पहले तो आपने नाम जप करना है। आप गृहस्थ लाइफ में हो, काम है, धंधा है, कुछ भी है, नाम जप करने पर जोर नहीं लगता। आपको जिस भी धर्म में जन्म दिया है, जिस भी घर में जन्म दिया है, उसी के अनुसार जो भी आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, आपकी हायर सेल्फ मानती है, जिस देवी देवता जिस धर्म को आप मानते हो, उसका नाम जप करो। जब आप नाम जप करोगे और साथ साथ में आज सुबह से शाम तक आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, सबसे पहले जब सुबह उठते हो धरती माता का शुक्रिया अदा करो, प्रकृति माता का। क्योंकि 4 युग हो गए हमें इस अर्थ पर आए हुए, हम अपनी माँ से लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। सोच कर देखो कि जब हमारा जन्म होता है, हमारे गुरु भी यही कहते हैं कि हमारी मुट्ठियाँ बंद होती हैं। मैं इस बात को आखिरी श्वास तक बोल नहीं सकती, मेरे गुरु के वचनों को, कि जब हम जाते हैं जहाँ से तो हमारे हाथ खुले होते हैं। तो सोचकर देखो, जो कुछ भी मिलता है हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है ना। हमारी जो एक्चुअल मदर है, रियल मदर है, वो प्रकृति है। जिस मदर ने 9 महीने हमें पेट में रखा, हमें जन्म दिया, पाला पोषा, दुख सुख सहे, उसकी एक टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट के बाद उसने जाना होता है, क्योंकि मृत्यु लोक में है हम। लेकिन जो हमारे रियल मदर है, प्रकृति माता है, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। वो हमारे इतने दुख अपने ऊपर लेती है, इतने दुख लेती है, लेकिन हमने उसको कभी भी बदले में कुछ भी नहीं दिया है। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। हम ख्याल नहीं रख रहे। हमारा फर्ज बनता है कि हम माँ से लिए जा रहे हैं हम, और तो और हम ग्रेटिट्यूड भी नहीं अदा करते कि माँ शुक्रिया। इसीलिए सभी साधकों को बेनती है, जब सुबह उठते हो ना, मैं जिस साधक को भी प्रेयर देती हूँ, मेरी कुछ अपनी खास एनर्जी है, परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, अब तो बहुत प्यारा गिफ्ट बन चुका है। मैं अपने आप उस एनर्जी को डालती हूँ। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, एंजल के साथ कनेक्ट करना, ग्रेटिट्यूड अदा करना, और होपोनोपोनो की प्रेयर, मॉर्निंग की छोटी सी प्रेयर प्रकृति के साथ जोड़ना, पूरे संसार का भला मांगना। ये बातें कहने में बहुत छोटी है, लेकिन इनकी रिजल्ट बहुत बड़े हैं। हम एक गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक रोशनी फैला रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। इसीलिए आप सभी साधकों को बेनती है कि जब मॉर्निंग में उठते हो, धरती माता के ऊपर पाँव रखने से पहले उसका शुक्रिया अदा करो कि हे धरती माता, आप पहले मेरा भार झेलते हो, फिर मेरे बच्चों का, परिवार का, फिर पूरी दुनिया का। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड नंबर पर आपने शुक्रिया अदा करना है रात को सोने के टाइम कि हे पिता ब्रह्मांड, हे धरती माता, आप जिस भी धर्म को मानते हो, अपने गुरु का भी नाम लिया करो साथ में, कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना अच्छा शरीर दिया, बीच में आत्मा डाली, बीच श्वास चल रहे हैं, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे सुख सुविधा दी। इन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अपनी पूरी बॉडी का शुक्रिया अदा करो, एक एक अंग का शुक्रिया अदा करो। सोचकर देखो, जिन लोगों के पास अंग नहीं है वो कितने दुखी हैं। आपको परमात्मा ने कंप्लीट बनाया है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है परमात्मा की तरफ से। आपके श्वास चल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर ना श्वास हो तो क्या बनेंगे? हम मिट्टी बन जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं घर वाले, एक दिन भी घर में नहीं रखते।
ये बहुत बड़ी देन है परमात्मा की। जब आप इन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करोगे ना, तो वो परमपिता परमात्मा, हमारी प्रकृति माँ बहुत खुश होंगे। आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिलेंगे। आपका खाता परमात्मा के बैंक में खुल जाएगा, क्योंकि परमात्मा को, दृश्य शक्तियाँ को, रेखी माँ को, जो ब्रह्मंडी ऊर्जा है, ब्रह्मंडी शक्तियाँ हैं, भगवती माता है, माँ त्रिपुरा सुंदरी जी है मेरे सामने है, उनको सब पता होता है कि मेरा बच्चा अब सही रास्ते पर चल पड़ा है। फिर वो भर भर कर आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद तो आपको वैसे ही मिलता है, लेकिन वो उसकी ऊर्जा कम होती है, जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिलता। अगर आपने पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति से भर भर कर आशीर्वाद लेना है तो आपको शुक्रिया अदा करना होगा। सुबह से शाम तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करो। श्वासों के लिए, शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सुंदर घर के लिए, सुंदर कपड़ों के लिए, आँखों के लिए, आवाज़ के लिए, कानों के लिए, बॉडी के सभी अंगों के लिए। आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लग गया, क्योंकि आपने इस शरीर को तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम जन्म लेते हैं, बचपन में स्टडी शुरू हो जाती है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर पैसा कमाना, घर का काम करना। हमने तो पूरे अपने श्वास जितने हैं इन्हीं कामों पर लगा दी है। जिस काम के लिए आए हैं वो तो किया ही नहीं। हर एक सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम अपने असली घर से चलते हैं कि मैं अर्थ पर जाऊंगा, अपने कर्म काटूंगा और प्रकृति माँ की सेवा करूंगा। हमने प्रॉमिस किया होता है, लेकिन हम नहीं करते। प्रकृति माँ की तो क्या, हम अपनी जो जहाँ अर्थ पर 3D पर हमारे माँ बाप ने, हम उनकी सेवा भी नहीं करते। बस माँ बाप ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, उसके बाद उनको कोई वास्ता नहीं होता बच्चों को कि उनके दुख और सुख में जाएं, सुबह शाम उनकी खबर लें। बहुत 2-4-5% बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के पास बैठते हैं, नहीं तो टाइम ही नहीं है किसी के पास। सोच कर देखो आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं। आप आपके आसपास एक चीज़ देखो, जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं आ सकती। क्योंकि जो आपको दुनिया में लेकर आए हैं उनका ग्रेटिट्यूड भी अदा करना बहुत ज़रूरी है। पिता ब्रह्मांड सूर्य देव हमारे पिता हैं, धरती माता प्रकृति हमारी माता है, उनका भी शुक्रिया अदा करो। अगर सूर्य देव आपको धूप ना दें, रोशनी ना दें, तो आप कैसे जियोगे? मर जाओगे, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा। तो हम शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? जब सूरज निकलता है नमस्कार करो, जल दो सूरज को। अगर आप सूरज को जल देते हो सुबह उठकर, तो उसमें साइंटिफिक तौर पे के भी 2 काम होते हैं। एक तो देखो, आप अपने परमपिता परमात्मा, आप उनका अंश हो, एक्चुअल में हम उनका ही अंश है ना, तो आप उनका सत्कार करते हो, उनको नमस्कार करते हो। आप नाम भी सूर्य देव के ले सकते हो, मैं 3 नाम लेती हूँ, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो जितना आपको अच्छा लगता है। और दूसरा साइंटिफिक काम होता है, जब आप जल डालते हो ना हाथ ऊपर करके, सूरज में से जो लाइट आती है जल के बीच में से आती है, तो वो आपके चक्रों को ओपन करती है। सोच कर देखो, एक छोटी सी प्रक्रिया है, कितना बड़ा काम हो रहा है। तो फिर हम क्यों नहीं करते? कई लोग कहते हैं कि इतनी देर जल पहुंच जाएगा। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, क्योंकि जो हम विचार बोलते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, वो ऊपर ब्रह्मांड में, स्पेस में हमारी लाइब्रेरी है, वहाँ जमा होता है, आकाशिक रिकॉर्डिंग होते हैं। तो वो क्यों नहीं जाएगा भाई? बस हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड अदा होना चाहिए। जो भी कोई इंसान आपकी लाइफ में सुबह से शाम तक कोई काम आता है, कोई काम वाली है, कोई रिक्शा वाला है, मतलब कई बातें तो मुझे इतनी मेरे हार्ट को, मेरी आत्मा को टच कर जाती है। हमारे स्वित्री मैम हैं, रेखी सिखाते हैं, उन्होंने बोला था कि फ़र्ज करो आप किसी रिक्शा में बैठते हो, आपने उसको पैसा दिया, जब आप रिक्शा से उतरते हो ना, उसका शुक्रिया अदा करो। अब तो मोटरसाइकिल हो गए रिक्शा के आगे लगने के लिए, लेकिन पहले ज़माने में रिक्शा वाले चलाकर लेकर आते। सोच कर देखो उसका कितना पसीना निकलता था। कई बार पैसा बचाने की आड़ में 3 लेडीज़ इतनी मोटी मोटी बैठ जाती है, तो उसकी क्या हालत होगी, क्योंकि उसकी तो रोजी रोटी है, उसने पैसा घर में लेकर जाना है। तो जब आप पैसा देते हो ना, मेरा कहने का मतलब है, तो साथ साथ में उसका शुक्रिया अदा करो
कि वो आपने उसको शहर से अपने घर तक पहुँचाया है। अगर आपको एक पानी का गिलास भी कोई देता है ना, उसका भी शुक्रिया अदा करो। सुबह से शाम तक आप शुक्रिया करके देखो, अंदर से आप पीस में चले जाओगे और परमपिता परमात्मा के घर में आपका खाता खुल जाएगा, परमात्मा के बैंक में आपका खाता खुल जाएगा। है छोटी सी बात, थैंक यू कह दो, शुक्रिया कह दो, कुछ भी बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे। हालांकि मैं भी उतना नहीं बोल पाती जितना मुझे बोलना चाहिए, लेकिन इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ों के रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। आपको इतना सुंदर मुख दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, पूरे अंग हैं, आँखें दी है, बोलने के लिए जीभा दी है, सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए कान, और आपको पूरे अंग दिए हैं। ये कोई छोटी बात है? जिन लोगों के पास ये अंग नहीं है ना, उनसे पूछ कर देखो कि इनकी क्या वैल्यू है। क्योंकि इंसान की फितरत ये है कि जो चीज़ उसके पास होती है ना, वो उसका शुक्रिया नहीं अदा करता। अगर 20 चीज़ों में एक भी चीज़ उसके पास नहीं है ना, उसके लिए रोता है। आप जो 19 चीज़ें आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करके देखो, तो 20वीं चीज़ भी आपके पास आ जाएगी। आपके कर्मों के अनुसार कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आएगी ज़रूर। उसके बाद आपने नाम जप करना है। जो साधना के रास्ते पर चले हुए हैं, उनको तो पता है, उन्होंने भी ग्रैटिट्यूड अदा करना है। जब आप साधना करके उठते हो, ध्यान करके उठते हो, तब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी शुक्रिया अदा करना है, जिसके द्वारा आपका स्नान हुआ है। एक स्नान तो जल से होता है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में परमात्मा की ऊर्जा बरसती है, जो कोई छोटी बात है। उसका भी शुक्रिया अदा करो। अपने शरीर का, अपने हायर सेल्फ का, अपने कमरे का, अपनी कुर्सी का, ये मेरा स्पिरिचुअल टेबल है, इसका, मतलब हर एक चीज़ का शुक्रिया अदा करो। और जन्म से लेके अब तक जो चीज़ें परमात्मा ने आपको दी है, क्योंकि सबको अपने कर्मों के अनुसार बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने। मैं तो उस परमपिता परमात्मा का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी औकात इतनी नहीं थी जितना मुझे दिया है। हर वक्त मेरे अंदर से शुक्रिया निकलता है। जन्म से लेकर अब तक एक एक रुपए का शुक्रिया अदा करो, जिसके द्वारा आपका जीवन आनंदमय व्यतीत हुआ। आप करके देखना, और आने वाले टाइम में जो चीज़ें आपको चाहिए ना, उसका पहले ही शुक्रिया भेज दो। तो परमात्मा को पता होता है कि मेरा बच्चा लालची है, इसको देना ही पड़ेगा, इसने तो शुक्रिया अदा कर दिए पहले ही। बस ये बोलकर कि हे परमपिता परमात्मा, हे माता प्रकृति, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने 5D और 3D की जो भी वस्तुएं मुझे देनी है, उसका पहले ही शुक्रिया अदा करती हूँ। फिक्स कर लो इन चीज़ों को। बातें ये छोटी छोटी है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। कोई चीज़ आपको उठाकर देता है, कहीं आप जाते हो, आपकी हेल्प करता है, उसका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातों से ना आपका अकाउंट परमात्मा के बैंक में खुल जाएगा। वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, फिर वही आपको लौटकर वापस मिलेगा। जितना शुक्रिया आप करते जाओगे ना, उतना आपकी लाइफ में खुशियाँ आती जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके देख लो। रात को सोने के टाइम शुक्रिया करो, सुबह उठने के टाइम शुक्रिया करो। आपके पास जल का गिलास है, उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको जल भी नहीं मिलता। आपने वीडियो में देखा होगा कि लोग जल लेने के लिए इतनी लंबी लंबी इतनी कतारें लगाते हैं, गर्मी में कितने कितने किलोमीटर जाकर, नीचे कितना डूंघाई में जाकर, पौड़ी उतरकर एक बाल्टी पानी लाते हैं। उनसे पूछो कि इस पानी की, इस वाटर की क्या वैल्यू है। जो आपके पास खाना आता है, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है, उसका भी शुक्रिया अदा करो। हाथ जोड़कर, जिस भी आप धर्म को मानते हो। कहने का तात्पर्य है कि सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें आपके पास उस प्रकृति की तरफ से, पिता ब्रह्मांड की तरफ से आती है, तो उसका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इतना सुकून में चले जाओगे, इतना शांति मिलेगी आपको जब आप शुक्रिया अदा करोगे। तो करके देखना, प्रैक्टिकल करना ज़रूर, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ के जो प्रैक्टिकल हैं।
अब मेरा ही ला लो, मैं एक आम किसान की बेटी हूँ, आम परमार में हूँ, तो मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना भर भर कर दिया है परमात्मा ने, मैं तो शुक्रिया अदा करते नहीं थकती। मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे बेटी ने इतना कुछ दिया है, इतना सुंदर घर बना के दिया है। अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, पहनने को कपड़े हैं, इतने अच्छे जूते हैं, गहने हैं, और इतना अच्छा बेडरूम है, और आप घूमने के लिए गार्डन है, हालांकि मेहनत से बनता है।